हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। जैसा कि हम आपके लिए मॉडल्स शुरू कर चुके थे, उसमें प्योर मॉडल्स पर थे हम लोग, उसी के आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं यूज़ ऑफ वुड। यूज़ ऑफ वुड एक जब नरेशन में यूज़ होता है। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिसने भी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं उनको देखता हुआ आगे आएगा, तब ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। 20 से जो जुड़ेंगे समझ में नहीं आएगा। चलिए, नरेशन। जब वुड जब नरेशन में आता है तब ये वुड होता क्या है? पास्ट ऑफ विल। जैसे हम लोगों ने पीछे शुड पढ़ा था, तो शुड क्या था? पास्ट ऑफ सेल था, है ना। वैसे नरेशन में जैसे सेंटेंस लिखूं मैं, रवीना सैड टू मी दे विल गो देयर। सेंटेंस में ये लिखा, तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा? ये तो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट क्या बनेगा? रवीना टोल्ड मी दैट दे गो देयर। अब यहाँ पर ये विल का क्या हो जाएगा? विल का पास्ट आ जाएगा वुड। ये यहाँ पर पास्ट को दिखा रहा है ना। ठीक है, एक तो ये वुड का यूज़ ये होता है। एक वुड का यूज़ हम लोग लिखते हैं कॉन्सेप्ट लगाइए। जब वुड के साथ आपने वुड रादर देन का पेयर पढ़ा होगा। यहाँ पे THAN आता है, THEN नहीं आता है। ठीक है, जैसे आई वुड रादर डाई देन बैग। ठीक है, यहाँ मतलब क्या है? मैं मरना पसंद करूँगा भीख मांगने से। ठीक है, मतलब कोई मरना पसंद कर रहा है लेकिन भीख मांगना पसंद नहीं कर रहा है। सेंस ये निकलता है इसका। एक सेंटेंस जैसे लिखूं, प्रांजल वुड रादर वॉच मूवीज देन सीरियल्स। मतलब क्या? प्रांजल मूवीज देखना पसंद करता है सीरियल से ज़्यादा नहीं, मतलब सीरियल से। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। मैं कहाँ था? प्रांजल वुड रादर वॉच मूवीज देन सीरियल्स। इसके आगे कॉन्सेप्ट दूसरा बताने जा रहा था। क्या बताना था मुझे? वुड के साथ आपने माइंड पढ़ा होगा, है ना। आपको ऐतराज तो नहीं, सेंटेंस का मतलब निकलता है आपको ऐतराज तो नहीं। वुड माइंड के साथ हमेशा वर्ब में ING लगती है, जो ऑब्जेक्ट का काम करता है। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? ये कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन। और ये कैसे बनता है? जीरंड नाउन का काम करता है, और नाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है वर्ब में ING लगाकर उसको ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं क्या लिखना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। वुड यू माइंड सेलिंग दिस कार नाउ। हिंदी लिख के बताता हूँ। अब आपको यह कार बेचने में ऐतराज तो नहीं?
अब आपको यह कार बेचने में कोई ऐतराज़ तो नहीं, ठीक है। इसका सेंस ये निकला, यही निकलता है, ठीक। ऐतराज तो नहीं, जब भी वुड के साथ आपको माइंड दिखे तब इसका सेंस क्या निकलेगा, ऐतराज तो नहीं, मतलब किसी चीज़ को, किसी बात का क्वेश्चन पूछना। जैसे आम जिंदगी में भी हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन नहीं, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ, आपको ऐतराज़ तो नहीं। जैसे वुड यू माइंड इफ आई प्लेड हियर, मतलब क्या, आपको ऐतराज़ तो नहीं, क्या मैं यहाँ खेल लूँ। अब यहाँ पर लेकिन दूसरा क्लॉज आ गया, अब यहाँ इफ, अब यहाँ आईएनजी नहीं आया, इसलिए बता नहीं रहा था। लेकिन जब माइंड के बाद वर्ब आए तो उसको वो माइंड के बाद वर्ब हमेशा जीरेंड में आते हैं, जीरेंड फॉर्म में। और जीरेंड फॉर्म किसका काम करता है, नाउन का, ठीक। नाउन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे सेंटेंस एक और लिखता हूँ, वुड यू माइंड sending that mail for me, आपको यह मेल मेरे लिए भेजने में ऐतराज़ तो नहीं, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस और लिखता हूँ, वुड यू माइंड, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, वुड यू माइंड प्रांजल्स कमिंग विद अस टू द पिकनिक, ठीक है। मतलब क्या, वुड यू माइंड प्रांजल्स कमिंग विद अस टू द पिकनिक, क्या आपको ऐतराज़ तो नहीं प्रांजल के अपने साथ पिकनिक में आने पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। एक आपने सुना होगा वुड के साथ लाइक, जब आप लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते होंगे तब आपसे वेटर क्या क्वेश्चन करता है, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर, ऐसे तो पूछते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, तो आप क्या लेना पसंद करेंगे, है ना। तो इसका आंसर आप क्या देते हैं, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, हैव अ पिज़्ज़ा, एनीथिंग, आई वुड लाइक टू हैव अ डैश, जो भी आप पसंद है ना। इसका सेंस, जब वुड से आंसर होता है जब वुड से क्वेश्चन होता है तब वुड से ही आंसर देते हैं। जैसे मैंने मे में पढ़ाया था, जब मे से आंसर होता था तो मे से क्वेश्चन होता था तो मे से ही आंसर देते थे। वैसे ही यहाँ होता है, जब जिस वर्ब का, जिस मॉडल का यूज़ करके आप क्वेश्चन करते हैं उसी मॉडल का यूज़ करके आपको आंसर देना होता है, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूँ, वुड यू लाइक me to take you in the car, एक सेंटेंस लिखता हूँ, would you like some cake, क्या आप थोड़ा केक लेना पसंद करेंगे, है ना। क्या आप मुझे कार के अंदर बैठाना पसंद करेंगे, है ना, ये कार के अंदर लेना पसंद करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं और टू पर,
यूज ऑफ ought to, यूज ऑफ ought to, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ought to का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। ought to का सेंस निकलता है मोरल ऑब्लिगेशन, मतलब आपको कोई काम मॉरली एथिकली करेक्ट होना चाहिए, है ना। उस काम पे आप, जैसे आपको अपने पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए, ये क्या है, मॉरली करेक्ट है ना। जैसे सेंटेंस पहले एक बहुत सिंपल सा लिखता हूँ, वी ought to respect our elders, ठीक है। यहाँ पर ought to का मतलब क्या है, कोई चीज़ मॉरली एथिकली करेक्ट है, उसके लिए हम लोग ought to का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे बुक्स फॉर द नीडी स्टूडेंट्स ought to be free, मतलब क्या है, ज़रूरतमंद छात्रों के लिए किताबों का फ्री होना चाहिए, किताबों को फ्री होना चाहिए, है ना। जैसे प्रांजल ought to apologize, APO, दोबारा लिख देता हूँ, APOLOGI, सेडी, ठीक है। जैसे यू ought, अगर नॉट लगाना हो तो कहाँ लग जाएगा, नॉट टू प्ले कार्ड्स, आपको ताश नहीं खेलना चाहिए, सिंपल, मॉरली एथिकली करेक्ट है, इसलिए ought लगा है, ठीक है। चलिए ये तो सिंपल था, हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं यूज ऑफ कैन और कुड पर। यूज ऑफ कैन एंड कुड, पहले कैन समझते हैं फिर कुड। कैन देखिए कहाँ कहाँ यूज होता है, एबिलिटी के लिए यूज होता है ना, पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, एक बार मैं लिख देता हूँ, सारे एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा, और इम्पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, परमिशन के लिए यूज होता है, परमिशन के लिए जैसे मैंने मे बताया था, मे में भी मैंने गिव और टेक बताया था, मतलब परमिशन लेने के लिए भी यूज होता है और देने के लिए भी, वैसे कैन परमिशन लेने के लिए भी यूज होता है और देने के लिए भी, स्ट्रॉन्ग वे, किसी चीज़ को बहुत दृढ़ता से बोलने के लिए, है ना, ऑफर, है ना। चलिए एग्जाम्पल तो समझते हैं। जैसे आई कैन डू दिस वर्क, ये क्या है, मेरी एबिलिटी घर है, मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, आई कैन एबल टू डू दिस वर्क, अब यहाँ देखिए ये जो एबल लगा है, ये क्या हो जाता, सुपरफ्लस, यहाँ पर ये सेंटेंस गलत होता, कभी भी कैन या कुड के साथ एबल वर्ड नहीं लगाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पीछे बताया था, पॉसिबली, लाइकली, ये वर्ड किस मॉडल के साथ नहीं लगाते थे, कमेंट करेंगे, जिसने भी वीडियो पिछली देखी है उसको पता होगा, जिसने नहीं देखी वो बैक करके देखेंगे और कमेंट करेंगे कि पॉसिबली और लाइकली जैसे वर्ड किस मॉडल के साथ नहीं लगाए जाते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे इट, पहले सिंपल समझते हैं, ही कैन स्विम लाइक अ फिश, ये क्या है, उसकी एबिलिटी को दिखा रहा है, मतलब वो मछली की तरह तैर सकता है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, ही कैन
एबल टू स्विम लाइक अ फिश, तब गलत हो जाता, वो सुपरफ्लस हो जाता है ना, ये सेंटेंस गलत है ना, ये सही है। जैसे एक सेंटेंस लिखूं, यू कांट बाय, बाई बी यू वाई है, खरीदने वाला बाई, यू कांट बाय हैप्पीनेस, ये क्या दिखा रही, इम्पॉसिबिलिटी को, है ना, है ना। लेकिन अगर ऐसे लिखूं, यू कैन बाय अ कार, ये क्या है, पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है ना, ये इम्पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, दोनों ही सही है सेंटेंस। अब जैसे परमिशन के लिए मैंने लिखा था, तो क्या लिखूं, जैसे कैन आई ईट योर लंच, है ना। सेंटेंस क्या बनेगा, इसका आंसर क्या होगा, यस यू मे ईट माई लंच। क्या सेंटेंस सही है, ऊपर वाला तो सही है, लेकिन मैंने क्या कहा, जब क्वेश्चन जिस मॉडल से होता है उसी मॉडल से आप आंसर देते हैं, कैन सही होगा, मे गलत है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे होता, मे आई ईट योर लंच, तब आप बोलते यस यू मे ईट माई लंच, ठीक है। चलिए, आई होप समझ आया होगा। अब आते हैं कुड पर, यूज ऑफ कुड। एक तो ये वही सिंपल पास्ट ऑफ कैन है, नरेशन का पार्ट है ना, जैसे ही सेड टू मी, he said to me they can help her, ठीक है, he said to me they can help her, सेंटेंस क्या बनेगा, he told me that they could help her, ठीक है। अब यहाँ कैन का क्या हो गया, कुड, तो ये क्या दिखा रहा है यहाँ पर, पास्ट को, है ना, पास्ट ऑफ कैन। अब डिफरेंस जानते हैं, पहले कुड जान लेते हैं। कुड क्या होता है, ये पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग को दिखाता है, मतलब किसी चीज़ को पोलाइट वे में कहना या उससे कुछ रिक्वेस्ट करना, सेंस दिखाता है उसका, ठीक है। जैसे कुड आई यूज योर फोन, मतलब बहुत किसी से आप पोलाइट होकर पूछ रहे हैं, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, तो कैसे बोलेंगे, कुड आई यूज़ योर फोन, है ना। सेंटेंस अगर ऐसे लिखा जाए, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे प्लीज़, सेंटेंस पोलाइट वे स्पीकिंग जब निकलती है, ठीक है। जैसे कुड आई मीट योर मैनेजर, पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। अब मैं क्या बताने जाता है, डिफरेंस बिटवीन कैन एंड कुड। आपको सेंटेंस देखकर ये बताना है कि यहाँ पर कैन आएगा या कुड आएगा, ठीक है। पहले बता देता हूँ, कैन और कुड। कैन क्या होता है, पॉसिबिलिटी के घर से पहले पीछे पॉसिबिलिटी बताई थी ना कैन की, जैसे कैन की पॉसिबिलिटी बताता है कौन से टेंस में, इन फ्यूचर, इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और ये क्या बताता है, वेरी लेस पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी इन
प्रेजेंट टेंस, ठीक है। जैसे सी कैन प्ले हियर टुडे, मतलब वह आज यहाँ खेल सकती है, पॉसिबिलिटी है प्रेजेंट की, कैन। जैसे सी कैन हैक एनी डिवाइस, पॉसिबिलिटी है ना। थोड़ा सा कंफ्यूज करने सेंटेंस लिखता हूँ। आई डू नॉट टॉक with him, so I think he could come here today, या can today। बताइए क्या होगा। मैं उससे बात नहीं करता तो मुझे लगता है कि वो आज शायद ही आएगा या आएगा, पॉसिबिलिटी है या लेस पॉसिबिलिटी है। जब मैं उससे बात नहीं करता तो लेस पॉसिबिलिटी, और लेस पॉसिबिलिटी क्या दिखाता है, देखिए कुड दिखाता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, कुड, कैन गलत, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस में और लिखता हूँ, इट इज क्लाउडी टुडे, सो आई थिंक रवीना कैन और कुड गो टू स्कूल। बताइए क्या होगा। क्या है आज बारिश का मौसम है ना, तो क्या है, लेस पॉसिबिलिटी है इसको स्कूल जाने की, तो क्या होना चाहिए था, कुड, ठीक है। अब आते हैं, एक कुड यूज होता है पास्ट एबिलिटी के लिए, है ना। आपकी पास्ट एबिलिटी क्या थी, आपकी पास्ट में क्षमताएं क्या थी, है ना। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, फिर क्लास को एंड करते हैं। जैसे व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, आई कुड प्ले मच बेटर देन यू। मतलब क्या, जब मैं जवान था तब मैं तुमसे बेहतर खेल पाता था, है ना। सेंटेंस क्या निकला, पास्ट की एबिलिटी को भी दिखाता है कुड, ठीक है। चलिए आज यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपका मॉडल खत्म करके कुड का बता देता हूँ, कुड का, वुड में, माइट, ये सब कंडीशनल सेंटेंस में भी यूज़ होंगे। मैंने जानबूझकर सेंटेंस छोड़ा है ये, ठीक है, भूला नहीं हूँ, मैंने जानबूझकर छोड़ता हुआ चल रहा हूँ कंडीशनल सेंटेंस। जब अभी नेक्स्ट क्लास तो अभी एक दो कुछ मॉडल बाकी हैं, है ना, और जो अदर मॉडल्स थे वो नेक्स्ट क्लास में एक बार में ख़त्म करके उसके बाद जो क्लास आएगी कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाऊँगा, उसमें सारे जितने भी कुड, वुड, मे, माइट जो कंडीशनल सेंटेंस की तरह यूज़ होते हैं वहाँ पर मैं समझाऊँगा, ठीक है। इसलिए मैंने कुड में भी छोड़ दिया और वुड में भी छोड़ दिया, शुड में भी छोड़ दिया था कंडीशनल सेंटेंस को, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।